हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल शिक्षा सारथी, ए गाइड फॉर योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। आप सभी को पता होगा नंबर सिस्टम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देख लो, उसमें इस चैप्टर में से मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस जरूर आता है। तो हम नंबर सिस्टम के बारे में ब्रीफली डिस्कशन करने वाले हैं आगे। हम नंबर सिस्टम को 3 पार्ट में समझेंगे। पहले में हम नंबर्स के क्लासिफिकेशंस को समझेंगे, दूसरे में नंबर्स के रिलेटेड ऑपरेशंस को समझेंगे और तीसरे में मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आंसर्स के बारे में ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। तो आज का वीडियो में हम क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे ब्रीफली। तो कंसेप्ट को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन जरूर पूछें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। नंबर सिस्टम का पहले पार्ट में हम जानेंगे नंबर्स एंड उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो पहले नंबर सिस्टम में आता है डिजिट्स। तो डिजिट्स क्या है? हमारा हिंदू अरबिक सिस्टम में हम 10 सिंबल का यूज करते हैं कोई भी नंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। वही 10 सिंबल्स को हम डिजिट्स कहते हैं। तो क्या क्या है डिजिट्स? सभी जानते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। आप कोई भी नंबर ले लो, उसमें आप इसी 10 में से कोई ना कोई डिजिट्स को पाओगे। नेक्स्ट आता है न्यूमरल्स। तो न्यूमरल्स क्या है? कोई भी नंबर का रिटिंग फॉर्म को हम न्यूमरल्स कहते हैं। अगर आप बोले 10, तो 10 का न्यूमरल्स ये जो हम लिखते हैं इसको हम न्यूमरल्स कहते हैं। तो क्या है? 2 डिजिट है, 1 और 0। कंबाइनिंगली एक सिंबल फॉर्म करते हैं 1, 0 या 10। इसको देखकर हमें आइडिया आता है 10 चीजों के बारे में। हमारा दिमाग में अपने आप ही आइडिया आ जाता है 10 को। तो वो जो आइडिया है उसको हम नंबर्स कहते हैं। तो नंबर्स हमारा दिमाग का एक आइडिया है, उसका रिटिंग फॉर्म है न्यूमरल्स। फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश का 3 अल्फाबेट लेता हूँ, DOG। ये 3 लेटर है। तो ये लेटर 3 लेटर मिलकर कंबाइनिंगली एक वर्ड फॉर्म करते हैं DOG, डक। तो ये जो DOG वर्ड कर देखकर हम एक कुत्ते की इमेजिनेशन करते हैं हमारा दिमाग में। तो ये जो इमेजिनेशन और आइडिया है उसको हम नंबर सिस्टम में नंबर्स कहते हैं। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थर्ड में आता है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर। चलिए एक नंबर पहले लिखते हैं 5, 6, 8, 1, 7। ठीक है, 56,817 जो कि नंबर है। तो फर्स्ट इसमें कितना प्लेस है? नंबर में जितना डिजिट होगी उतना ही प्लेस होगा। तो 5 प्लेस है। जो सबसे राइट वाला प्लेस है उसको हम यूनिट प्लेस कहते हैं, जिसका वैल्यू प्लेस का 1 होता है। तो उससे राइट को हम चले तो 10 प्लस है जिसका वैल्यू 10 है, फिर 100 प्लस है,
फिर 1000 प्लस है, फिर 10,000 प्लस है, ऐसे बढ़ता चलेगा। 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, ऐसे बढ़ता चलेगा नंबर के डिजिट्स के हिसाब से, कितने डिजिट्स है। तो फर्स्ट जो फेस वैल्यू है वो डिजिट्स का ओरिजिनल वैल्यू है। अगर मैं आपको 5 का फेस वैल्यू पूछूं तो उसका फेस वैल्यू वही ही होगा, वही सेम ही होगा, 5 ही होगा। तो 8 का पूछूं तो 8 ही होगा, 7 का पूछूं तो 7 ही होगा। लेकिन जो प्लेस वैल्यू है, अगर आपको प्लेस वैल्यू इसी नंबर में 5 का प्लेस वैल्यू पूछता है तो आपको क्या करना है, 5 में उसका प्लेस वैल्यू का जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, प्लेस वैल्यू का नंबर क्या है, वो 10,000, तो 5 से 10,000 मल्टीप्लाई करने से उसका प्लेस वैल्यू आ जाएगा 50,000। वैसे अगर 8 का पूछा तो 8 और उसका प्लेस वैल्यू यहाँ पर है 1000 या 100, तो वैल्यू आ जाएगा 800। 6 का पूछे तो 6 का उसका प्लेस वैल्यू है 1000, तो वैल्यू आ जाएगा 6000। ठीक है, तो आपका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का ऊपर कोई भी डाउट हो तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम चलेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। तो उसमें पहला टाइप आता है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर क्या है, जो नंबर्स हम काउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर देखें तो ये नंबर्स नेचर से डिराइव है। अगर मैं आपको काउंटिंग के लिए बोलूं तो आप 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 करके काउंट करेंगे, माइनस नहीं करेंगे कि 0 से नहीं करेंगे। तो नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होता है और इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है वो है 1, 1 इज द लीस्ट नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। फिर आता है होल नंबर। होल नंबर में, नेचुरल नंबर में अगर 0 हम ऐड कर दें तो वो जो सेट बनेगा उसको हम होल नंबर कहते हैं। तो क्या होगा, 0 सिर्फ ऐड हो जाएगा नेचुरल नंबर में। ठीक है, तो इसको हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। थर्ड में आएगा इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या है, सभी होल नंबर एंड उनके जो नेगेटिव नंबर्स है उन सभी को अगर हम मिला ले तो वो जो सेट बनेगा उसको हम इंटीजर्स कहते हैं। तो होल नंबर हम क्या जाने, 0 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता चला गया। ठीक है, तो 0 तो न्यूट्रल है, 0 का कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं है कि नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो बाकी सबका नेगेटिव वैल्यू निकलेगा। तो कंबाइनिंगली ये जो सेट फॉर्म होता है इसको हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स को हम अगर पॉजिटिव इंटीजर्स को देखें तो वो हो गए 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता जाएगा। अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स को देखें तो -1 -2 -3 -4 कैसे चल रहा है। और 0 एक न्यूट्रल इंटीजर्स है। तो ये था इंटीजर्स, इसको हम कैपिटल I में डिनोट करते हैं।
में आता है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या है? कोई भी नंबर अगर p बाई q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कंडीशन ये है कि p और q इंटीजर होंगे और q जीरो नहीं होगा। p बाई q फॉर्म में लिख सकते हैं, p और q इंटीजर्स होंगे और q जीरो नहीं होगा। तो इस तरह जिस किसी भी नंबर को हम लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर के अंदर आता है। एग्जाम्पल में 2/3 लिखता हूँ, 1.5 लिखता हूँ, -3/7 लिखता हूँ। ऐसे आप कोई भी नंबर लिख लो, इसमें इसको हम अगर फ्रैक्शन करें तो 15/10 निकलेगा। ठीक है, तो सभी फॉर्म p एंड q सभी फॉर्म इंटीजर है और q जीरो नहीं है। तो इस तरह का नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं और इसको हम बड़े Q से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आता है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या है? जो कोई भी नंबर रेशनल नहीं है उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो क्या है? p बाई q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो p बाई क्यू के फॉर्म में, जैसे p और q इंटीजर्स हो और q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, ऐसे फॉर्म में जो कोई भी नंबर को नहीं लिखा जा सकता उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो एग्जाम्पल √2, √3, √5, पाई etc। आप बोलेंगे पाई के वैल्यू तो 22/7 है और 3.14 है, वो कैसे इरेशनल नंबर हो सकता है? ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई का अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो ये 3.145 ऐसे होकर 1 लाख प्लस तक बढ़ता चले जाएगा। ठीक है, उसका कोई एंड ही नहीं होगा। तो इसको हम p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये है रेशनल नंबर p बाई q, ये है रेशनल नंबर, ये उसका इक्विवेलेंट वैल्यू है। हमें मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम इसको लिमिटेड किए हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट वैल्यू ये है, इसीलिए पाई एक इरेशनल नंबर है। फिर आते हैं रियल नंबर। इसको हम बड़े R से डिनोट करते हैं। सभी रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के सेट को मिला दे अगर हम, तो उसे हम रियल नंबर कहते हैं। सभी रियल नंबर है, रेशनल नंबर से, इरेशनल नंबर से, सभी रियल नंबर से। रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स भी आएगा, नेचुरल नंबर्स भी आएगा, होल नंबर्स भी आएगा, सभी इसका सबसेट है। और इरेशनल नंबर अलग सा है। ये सब को अगर मिला दे हम तो रियल नंबर का सेट बना। उसके बाद कोई नंबर है क्या? जी हाँ, है अनरियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो ये क्या है? जो कोई भी नंबर रियल नहीं है उसे हम इमेजिनेशन के फॉर्म में देखते हैं, उसको हम अनरियल नंबर और इमेजिनरी नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर रूट के अंदर हम माइनस के साइन दे तो ये एक अनरियल नंबर और इमेजिनरी नंबर होगा। तो -√2, -√3, -√4 etc। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इमेजिनरी नंबर में i² होता है, उसका वैल्यू -1 होता है। i² का वैल्यू होता है -1। ठीक है, तो अगर हम -√2 को सॉल्व करें तो
ये क्या होगा -1 इंटू 2, सो आई स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर रूट, सो i√2। इसका वैल्यू ऐसे होगा, जो कि i है हमारा इमेजिनेशन स्मॉल i। ठीक है, तो ये थे क्लासिफिकेशन नंबर्स का, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स का। फिर हम आते हैं और एक क्लासिफिकेशंस में, जिसमें हम नंबर को दो तरह से क्लासिफाइड करते हैं, एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर। सो ऑड नंबर क्या है? जिस किस नंबर के यूनिट प्लेस पर 1, 3, 5, 7 और 9 होगा, उसको हम ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। इवन नंबर क्या है? जिस किस नंबर के यूनिट डिजिट के प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 होगा, उसको हम इवन नंबर कहेंगे। इवन नंबर सभी 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट और एक क्लासिफिकेशन है नंबर्स का, जो कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के क्लासिफिकेशन। तो प्राइम नंबर क्या है? जिस किस नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर हो, 2 फैक्टर्स आर देयर। तो वो 2 फैक्टर्स कौन से हैं? एक होगा 1 से सभी नंबर डिविजिबल है, और दूसरा होगा द नंबर इटसेल्फ। वही खुद। ये जो 2 फैक्टर जिस नंबर में होंगे, उसको हम प्राइम नंबर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 7। 7 का एक फैक्टर 1 है, 1 से सभी नंबर डिविजिबल से, तो 1 इज द यूनिवर्सल फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स। ठीक है, तो x 1 है, तो दूसरा 7 ही होगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा जो कि 7 से डिविजिबल हो। और कंपोजिट नंबर्स में मोर देन 2 फैक्टर्स। फर्स्ट तो 1 होगा, सेकेंड तो वही नंबर खुद होगा, और इस दोनों को छोड़कर और भी एक्स्ट्रा फैक्टर अगर हो तो हम उसको कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो फॉर एग्जांपल्स मैं 8 लूंगा। 8 में एक 1 है, दूसरा 8 खुद भी है, और बीच में 2 भी आएगा, 4 भी आएगा। ठीक है, तो उसका 4 फैक्टर्स निकला 8 का। ठीक है, तो 8 एक कंपोजिट नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, so I hope you have understood well about prime number and composite numbers. Important point है, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, और ओनली प्राइम नंबर है जो कि इवन है। 2 के अलावा अगर हम और कोई भी प्राइम नंबर को ले तो वो उसका वैल्यू सबका ऑड ही निकलेगा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 100 के अंदर 25 प्राइम नंबर्स है। तो वो क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। इनसे कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11।
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो ये 25 प्राइम नंबर्स के 100 के अंदर, इसको आप याद रख लीजिएगा। लास्ट क्लासिफिकेशन है को प्राइम्स। तो को प्राइम्स क्या है? आप एक नंबर पेयर ले लीजिए जिसमें 2 नंबर हो, 5, 7, 7 में 11, 8, 9, ये हम पेयर ऑफ नंबर्स ले लिए। तो ये जो पेयर है, ये जो नंबर 2 है पेयर में, उनका HCF अगर 1 लिख ले, मतलब कॉमन फैक्टर 1 निकले और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है वो 1 के ऊपर, तो हम इस तरह का पेयर्स को प्राइम्स बोलते हैं। तो को प्राइम्स में जरूरी नहीं है कि सभी नंबर प्राइम्स हो। देखिए इस पेयर में 2 नंबर्स प्राइम है, इस पेयर में एक नंबर प्राइम से दूसरा कंपोजिट है, इसमें भी एक नंबर प्राइम है दूसरा कंपोजिट है, और इसमें 2 नंबर भी कंपोजिट है। लेकिन उन्हीं सभी का जो कॉमन फैक्टर है हाईएस्ट वो 1 है, ज्यादा नहीं है। तो इस तरह का नंबर को हम को प्राइम्स कहते हैं। तो ये था हमारा नंबर सिस्टम्स का पहला पार्ट, जिसमें हम नंबर्स और उसके डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में जाने। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे नंबर्स के ऑपरेशंस के बारे में। तो ऑपरेशंस में क्या होगा? एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिविजन होगा, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी होगा। ठीक है, नंबर्स का यूनिट डिजिट हम कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट से, एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से। इंडेक्स की फॉर्म में जो नंबर्स होगा, मतलब अगर 2 to the power 27 हो, इसमें से हम कैसे निकालेंगे उसका यूनिट प्लेस डिजिट। नंबर सीरीज के फार्मूला, ट्रिक्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसे हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड पार्ट। वीडियो रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नंबर सिस्टम के अगले 2 पार्ट में हम नंबर्स के ऑपरेशंस एंड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आंसर का ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।